कुमार डिस्टेंस लर्निंग में आपका स्वागत है। हम अपने चैनल पे सभी बोर्ड और सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज को कवर कराते हैं। मैं हूं अनिल और मैं अपने वीडियो में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाता हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनआईएस बोर्ड के 10th क्लास की पेंटिंग के बारे में, जिसका चैप्टर 9 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ लेके आता हूं, और साथ ही साथ आपको लेके आता हूं कि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस रेगुलर देखते होंगे और अपने लोगों में शेयर करते होंगे जो कि एनओएस बोर्ड से संबंधित लोग हैं। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, पाठ का नाम है समकालीन भारतीय कला। समकालीन समय में जो भारतीय कला रही होगी उसके बारे में ये वीडियो है। पहले बात करते हैं वर्लपूल। ये वर्लपूल करके एक शीर्षक दिया गया है जिसे कृष्णा रेड्डी ने बनाया था। ठीक है, ये कागज़ पर उत्कीर्ण आकृति थी, यानी कागज़ पर बनाई गई थी ये, और 1962 में ये आकृति बनाई गई थी। आकार था 37.5 सेंटीमीटर। इस चित्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो वर्लपूल कृष्णा रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसे उत्कीर्ण पद्धति से बनाया गया है। ठीक है, और वर्लपूल जो है कृति में कलाकार वर्लपूल कर कृति में कलाकार ने परिचित वस्तुओं के नए आकार बनाए हैं जो बाद में अमूर्त रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र के अनुसार सभी कुछ भंवर में खो जाता है। अगर हम चित्रकार की बात करें तो कृष्णा रेड्डी अपने समय के प्रसिद्ध चित्र मुद्रक माने जाते हैं। वह कला भवन, विश्व भारती तथा शांति निकेतन के विद्यार्थी रहे हैं। कृष्णा रेड्डी के मूर्तिकला के क्षेत्र के पूर्व अनुभव पहले के अनुभव से उभार किस्म उत्कीर्ण की आकृति के अर्थ एवं प्रभाव को समझने में सहायता मिली है, जो उनकी इस कलाकृति का सौंदर्य है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्णा रेड्डी ने वर्लपूल चित्र मुद्रण में किस तकनीक का प्रयोग किया है? उत्कीर्ण आकृति का, जो कि कागज पर है। कृष्णा रेड्डी के किस प्रकार के पूर्व अनुभवों से उत्कीर्ण आकृति में उनके सहायक सिद्ध हुए हैं? मूर्तिकला अनुभव में। आगे बढ़ते हैं। मेडिवल सेंट्स शीर्षक है मेडिवल सेंट्स। काल है 1947। कलाकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि 1904 से 1980 तक रहे। माध्यम है भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को ब्यूनो। संकलन है शांति निकेतन विश्व भारती के हिंदी भवन की दीवार पर बना भित्ति चित्र, यानी कि दीवार पर बनाया हुआ, छाप के बनाया हुआ चित्र। चित्र की बात करें तो मेडिवल सेंट शांति निकेतन विश्व भारती के हिंदी भवन की दीवार पर बना भित्ति चित्र है। इसको बनाने में फ्रेस्को बुओनो यानी भित्ति चित्र तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न धर्मों के संतों को दर्शाया गया है। आकृतियों की लंबाई उनकी आध्यात्मिक महानता को दर्शाती है। छोटे आकार की आकृतियां सामान्य व्यक्तियों को दर्शाती हैं। अगर हम चित्रकार की बात करें तो विनोद बिहारी जो है प्रसिद्ध बंगाल स्कूल के चित्रकार नंदलाल बोस के शिष्य थे। उन्हें प्रकृति और उसकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने प्रकृति चित्रण की कला जापान से सीखी थी। जापानी कलाकारों की तरह उन्होंने भी सरल व तर्कसंगत रेखाओं का प्रयोग किया। उनकी आंखें बचपन से ही कमज़ोर थी। जीवन के अंतिम समय में वो बिल्कुल ही नेत्रहीन हो गए थे, यानी कि अंधे हो गए थे। मेडविल सेंट्स में किन आकृतियों को दर्शाया गया है? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के संतों के चित्र दर्शाए गए हैं। प्रकृति चित्रण कला विनोद बिहारी मुखर्जी ने कहाँ से सीखी? जापान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स एंड सिंबल्स शीर्षक भी यही है। कलाकार हैं KCS पनिकर। माध्यम है लकड़ी के बोर्ड पर तैलीय रंग। कलाकार है 1900, जो काल बनाया जिस काल में बना है वो 1965 में बना था। आकार है 43 सेंटीमीटर और 124 सेंटीमीटर। चित्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो KCS पनिकर के शब्द और प्रतीक चित्रों की श्रृंखला का एक प्रसिद्ध चित्र है। मतलब उस समय का ये सबसे ज़्यादा KCS पनिकर का प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में स्थान को सुलेख से भरा गया है। गणित के चिन्हों, अरबी आकृतियों और रोमन एवं मलयालम लिपि के प्रयोग से आकृतियां बनाई गई हैं। इसमें गणित के चिन्ह यूज़ किए गए, अरबी की कुछ आकृतियां यूज़ की गई, रोमन की और मलयालम की कुछ भाषा ही जो थी वो यूज़ की गई। यह आकृतियां देखने में जन्म पत्रिका जैसी लगती हैं, जैसे जन्म पत्रिका होती है ना, वैसी। तांत्रिक प्रतीकात्मक रेखा लेखों को प्रयोग भी किया गया है। कलाकार के बारे में जाने तो वह दक्षिण भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रेरणा के रूप में जाने जाते हैं।
मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में बंगाल की विचारधारा के गुरु डीपी राय चौधरी के शिष्य थे। उनकी शैली यथार्थवाद से लेकर ज्यामितीय तक पहुंची। उन्होंने चेन्नई के पास श्री चोलामंडलम नामक भारत के प्रथम कलाग्राम की स्थापना की थी। प्रश्न की ओर चलते हैं। केसीएस पनिकर ने अपने प्रारूप में किन प्रतीकों, चिन्हों, आकृतियों और सुलेखों का प्रयोग किया? गणित के चिन्ह, अरबी आकृति और रोमन एवं मलयालम लिपियां। केसीएस पनिकर के चित्रों में रंगों की विशेषताएं की पहचान कीजिए। उनके चित्रों में रंगों का महत्व बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। केसीएस पनिकर द्वारा स्थापित प्रथम कलाग्राम का नाम बताएं। चोलामंडलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप इन रेड विवरण है, शीर्षक भी यही है। कलाकार फ्रांसिस न्यूटन सौजा, जो कि 1924 से 2002 तक रहे। माध्यम है तैलीय रंग। काल है 1961 और संकलन है जहांगीर निकलसन संग्रहालय। यह एक शहरी दृश्य है जिसमें चित्रकार ने शहर जैसा रूप दिखाने का प्रयास किया है, जो मात्र पथरीले जंगल की भांति दिखता है। सुलेखीय रूप में रेखाओं को रंगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से संयोजित किया गया है। इस चित्र में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया है, तथापि इधर उधर हरे रंग के छोटे छींटे भी डाले गए हैं। इस चित्र में किसी भी परिदृश्य के नियम को नहीं माना गया है। चित्रकार के बारे में जाने तो 1947 को प्रगतिशील कलाकारों के ग्रुप की स्थापना करने वाले सबसे युवा चित्रकार थे। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। वह उत्तर प्रभाववादी और जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकारों से प्रेरित थे, विशेष रूप से पिकासो एवं मतीसे से अत्यधिक प्रभावित थे। प्रश्न की ओर रुख करते हैं। एफएन से सौजा के चित्र लैंडस्केप इन रेड में शहरी दृश्य को किस प्रकार दर्शाया गया है? पथरीले जंगल के रूप में। एफएन सौजा किन किन चित्रकारों से प्रेरित हुए? पिकासो एवं मतीसे से। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा ये लेसन समझ में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज कीजिए, देखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है, बार बार समझ में आएगा। कि मैंने बहुत आसानी भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद सिर्फ इतनी ही है कि आप लोग समझ पाए होंगे। और दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका विवरण होता है और विशेषताएं होती हैं उन पर ध्यान दीजिए। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन भी वहीं से बन के आता है। ठीक है। तो मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और क्योंकि उसमें मैं नई नई अपडेट्स डालता रहता हूँ एनआईओ से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द